नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सामुदायिक रेडियो कुमाऊं वानी में। और मैं हूं आपका अपना रेडियो दोस्त बहादुर सिंह गिनवाल। जी हां दोस्तों, आज है जैव विविधता दिवस और आप सभी को जैव विविधता दिवस की ढेरों ढेर शुभकामनाएं। जी हां दोस्तों, जैव विविधता दिवस पर जैव विविधता के महत्व के बारे में और क्यों जैव विविधता हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है, ये जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर गजेंद्र सिंह, जो वैज्ञानिक हैं वानिकी एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उत्तराखंड में। एक महत्वपूर्ण बात बताऊं, वो मूल रूप से थल पिथौरागढ़ के निवासी हैं, तो हमारे अपने बीच के एक वैज्ञानिक हैं। तो चलिए चलते हैं उनके पास और करते हैं उनका स्वागत। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो कुमाऊं वानी में। नमस्कार बाबू जी, नमस्कार। जी सर, सबसे पहले आपका स्वागत के साथ ही आपको भी जैव विविधता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और एक ही चीज़ हम ये जानना चाहेंगे कि जैव विविधता एक बड़ा शब्द हिंदी में या बायोडाइवर्सिटी इंग्लिश में बहुत बार हम इसे समझ नहीं पाते, तो आसान शब्दों में जैव विविधता समझें तो ये जैव विविधता होती क्या है? जैव विविधता जिसे जैविक विविधता भी कहते हैं, और अगर बहुत ही सरल शब्दों में कहें, जैसे कि हम सभी लोग पहाड़ के लोग हैं, तो अलग अलग तरह की जो वनस्पतियां हैं, जीव जंतु हैं, उनके संग्रह को जो एक क्षेत्र में फैले हैं उनको जैव विविधता बोलते हैं। ठीक, या और एक जो एक डेफिनेशन के तौर पर या परिभाषा के तौर पर कहते हैं, जो पृथ्वी पर जीवन की विविधता है ना, यही जैव विविधता है जी। उसमें छोटे पेड़ पौधों से लेकर जितने भी सजीव जिनमें भी प्राण हैं, ये जैव विविधता है। ये सबसे सरल परिभाषा इसकी यही है कि पृथ्वी पर जो जीवन की विविधता है और यही जीवन हमारी जैव विविधता है। सर, पृथ्वी पर जीवन की जो विविधता है वही जैव विविधता है, आसान शब्दों में आपने हमें बताया। तो इस जैव विविधता का महत्व क्या है, आप वो महत्व हमें बताएं। देखो, अगर हम मनुष्य के तौर पर कहेंगे तब तो क्या हो जाता है, हम इसको अपने भोजन है, कपड़ा है, औषधि, पौधे हैं, ईंधन है, उनकी जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति के साथ साथ ज्यादा देखते हैं, उनसे रिलेट करते हैं, या पर्यावरण संरक्षण में जो इनकी भूमिका होती है उसको देखते हैं। लेकिन जब आप एक पर्यावरण जिसको हम कहते हैं या पारिस्थितिकी जिसको हम कहते हैं, उस संबंध में अगर देखेंगे तो प्रत्येक जीव की अपनी महत्ता है जी। ठीक, जब पारिस्थितिकी की हम बात करते हैं तब हम दोनों की बात करते हैं, हम जीव की भी बात करते हैं और निर्जीव की बात करते हैं। निर्जीव में जीव तो आपको मैंने बता दिया, पेड़ पौधे हैं, जंतु हैं। निर्जीव है, देखिए हमारी जमीन है, जल है, या वायु है। तो अगर ये सब तरह के जीव नहीं होंगे तो इनकी जो इसकी जो संरचना है, इसके होने में ही प्रश्न चिन्ह है। अगर हम ये कहें सरल भाषा में, छोटे माइक्रोब हैं, भले वो आदमी के लिए हमारे लिए हानिकारक हो सकते हैं, अगर वो छोटे जीव जमीन में रहकर हमारी जो पुरानी पत्तियां हैं, इसको खाद के रूप में परिवर्तन नहीं करेंगे तो हमारी मिट्टी नहीं बनेगी, है ना। तो ये सब एक दूसरे से लिंक है। अगर इसलिए कहा जाता है कि पृथ्वी में अभी तक जो ज्ञात है, लगभग हम ये कहते हैं कि 20 लाख तक जीव जंतु की खोज हो चुकी है, लेकिन अभी 100 मिलियन से कहते हैं लगभग 100 लाख तक हो सकते हैं जो कि खोज हुई है। तो प्रकृति में सभी तरह के जीवों का अपना वो है, अलबत्ता कि उनको अप्राकृतिक रूप से छेड़ा न जाए, है ना। अगर आप मनुष्य के संबंध में बात कर रहे हैं कि कुछ हमारे लिए उपयोगी है, कुछ नहीं है, और आजकल के दौर में मैं समझ सकता हूँ ये प्रश्न क्यों आ रहा है कि जैसे हम आज जो हो रहा है विश्वव्यापी पेंडेमिक की बात है, तो निश्चित ये बात है कि इसमें भी कहीं ना कहीं प्रकृति के स्वरूप से छेड़छाड़ हुई होगी, है ना। मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। अभी आज ही हम इस विषय पर चर्चा कर रहे थे, स्वाइन फ्लू आया। स्वाइन फ्लू का ओरिजिन हुआ था सुअर से, है ना। तो H1N1 जो वायरस था, इसका मतलब हुआ कि अप्राकृतिक रूप से लोगों का या तो सुअर पर डिपेंडेंसी बढ़ी, या हमने उसको इस तरह से लेना शुरू कर दिया जो हमें प्रकृति में बैलेंस के साथ चलना निश्चित है ना। तो हर चीज के दो पहलू हैं, या हम साइंस को इतना उस रूप में न लेके चले जाएं, या इस वे में उसको न करें कि वो जो है प्रकृति के स्वरूप से छेड़छाड़ अगर ना हो, तो ये जो है एक बैलेंस के रूप में या जो सुव्यवस्थित तरीके से है प्रकृति चलती है। तो दोनों पक्ष हैं इसके अगर हम प्रकृति से छेड़छाड़ न करें, अत्यधिक उसका
लालच में आकर विदोहन न करें तो चीजें जो है हमेशा संतुलित रहती हैं। और वही मानव एक प्रजाति है। जब मैंने कहा 20 लाख प्रजातियों की है, तो मानव तो एक प्रजाति है उसमें, जी है ना। जी बिल्कुल। हजारों पेड़ पौधे हैं, हजारों जीव जंतु हैं। तो ये एक प्रकृति और जैव विविधता का स्वरूप है जी। है ना। तो जी इसके महत्व के बारे में सर आपने बताया हमें जैव विविधता के महत्व के बारे में, लेकिन औद्योगिक क्रांति आने के साथ ही या मानव की के विकसित होने के साथ ही जैव विविधता का ह्रास होने लगा है, या आज हम बहुत सारी ऐसी वनस्पतियां हैं, जीव हैं जिन्हें खो चुके हैं। तो इस ह्रास से हमें क्या नुकसान होगा, या अभी क्या नुकसान हमारी जैव विविधता को हो रहा है? अगर मैं एक और थोड़ा सा सरल भाषा में अगर हम शब्द वाइज जैव विविधता का उपयोग अगर कहूँ, एक और थोड़ा सा मैं इसके ह्रास में जाने से पहले, तो एक तो बहुत सिंपल भाषा में हम इसका उपयोग करते हैं, जिसको हम उपभोगात्मक महत्व कहते हैं, जैसे लकड़ी है, पशु है ना, फल फूल है। दूसरा है उत्पादक है, जैसे कुछ हमारी कृषि है, ये भी तो एक विविधता है हमारी। बीजों का संग्रहण करते हैं हम, जिसमें कि ऐसे बीज भी हैं जो जिनमें बीमारियां कम होती हैं। सामाजिक महत्व है जैव विविधता का, जिसमें कि हम अनेक समुदायों में प्रकृति का हम वो करते हैं, है ना, पूजन करते हैं। देवबन है कुमाऊं में या उत्तराखंड में बहुत सारे हमारे सेक्रेट ग्रुप, जिनको हम देवबन कहते हैं, चाहे वो अपने हाटकाली का है, चंडाक में है, बहुत सारे थलकेदार बहुत नोन है, ध्वज बहुत पॉपुलर है। ये इनकी महत्ताएं हैं। नीति परक में बहुत महत्व रखती है ना। सौंदर्य में बहुत महत्व है। अब जैसे आपने कहा ह्रास, अब क्या है, ह्रास में जो है विभिन्न स्तरों पर ह्रास हो रहा है। जैसे एक होता है आवास स्थलों का विनाश। अब उसमें एक प्रजाति का बहुत बड़ा रोल है जो इसको विनाश की ओर लेके जा रही है, वो है मानव। हमेशा हम ये बात करते हैं, जब हम अभी भी, जैसे आप तो कुमाऊं में काफी भ्रमण करते हैं, तो आप बुग्याल साइड जाइए या हमारे जो गंजूरा जैसे सघन वन है, आप वहाँ जाइए, आपको वो सारी विविधता वहाँ प्राप्त होती है। आपको जड़ी बूटी भी मिल रही है, आपको वहाँ पे कस्तूरा मृग भी दिख रहा है, मोनाल भी दिख रहा है नहीं। जहाँ पे मानव नहीं पहुँचा है, वो स्थान आज भी बहुत ही सुरक्षित है, बहुत सुंदर है। अब आपने जो ह्रास के कारण कहा, या जो मेजर रोल है, वो है जैसे आवास स्थलों का विनाश। जी मैं आपको बताऊं, कुछ सामरिक दृष्टि महत्वपूर्ण है, कुछ जैसे रोड का बनना है। अगर आप पहाड़ की दृष्टि से देखें, मैं हमेशा इस पक्ष में हूँ, रोड होनी चाहिए और निश्चित रूप से जहाँ जहाँ पे आवश्यकता बननी चाहिए। साथ ही लेकिन वो जो हमारा डेवलपमेंट हो, जो या हमारा विकास हो, वो प्रकृति के साथ जोड़ के हो, है ना। उनकी जो हमारे जीवों के प्राकृतिक आवास हैं, उनका भी संरक्षण हो। आज जो समस्या आ रही है, इनके जो मुख्य आवास स्थल हैं उनमें बहुत ज्यादा कमी आ रही है, और जो आवास स्थल हैं भी उनमें बहुत ज्यादा विघटन हो रहा है। विघटन का संबंध है, जैसे एक घना जंगल है, उसके बीच से हमको रोड की जरूरत थी, हम ले गए थे जी। हम जिसको कहते हैं कि 2 वे रोड थी। अब हमको 1 लेन की रोड चाहिए उसमें जी। तो जो छोटे जीव होंगे, जो सांप होंगे, जो छोटे जंतु होंगे, वो तो उसको पार ही नहीं कर पाएंगे 1 लेन रोड को जी। तो उससे क्या होगा, उनके आवास में विघटन हो रहा है जी। कृषि एवं वानिकी में भी परिवर्तन आ गया है बहुत। जैसे हम लोग अब खाद डालते हैं, यूरिया डालते हैं। आपको बहुत अच्छे से पता होगा, हमारे गाँव में पोरसाई होती थी, गोबर खेत में डालना था, ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसको आज हम उसके लिए हम सर्टिफिकेट लेने को मतलब आतुर रहते हैं। और आपको याद है, आज से 10-15 साल पहले या 20 साल पहले पोरसाई एक त्योहार की तरह होता था हमारे यहाँ, है ना जी। तो ऐसी परंपराएं खत्म हो गई हैं, और कुछ नई प्रजातियों का भी हम लोगों में प्रभाव पड़ रहा है। जैसे जब भी आप और मैं या रोड के साथ हम ट्रेवल करते हैं, तो हमको यूकलिप्टस दिखता है जी। हमको ग्रेविलिया रोबस्टा, जिसको सिल्वर ओक कहते हैं, वो भी दिखता है जी। क्या हुआ है, जबकि ये प्रजातियां लाई गई थी भारत में, जिन क्षेत्रों में बहुत ज्यादा वाटर लॉगिंग होती है, पानी भरा रहता है, लेकिन हमने क्या किया, देखा देखी में अच्छा चलो कुछ नहीं, यूकलिप्टस लगा देते हैं जी रोड के किनारे जी। तो क्या हुआ, हमने जो हमारे चौड़ी पत्ती के वन है, अभी मैं इसको बड़ा अच्छा जोड़ूंगा। कल ही मेरी दुखद ये था कि पर्यावरणविद जो हमारे सुंदरलाल भगोना जी थी, वो हमेशा चौड़ी पत्ती चारों
पत्ती करके अभियान चलाया करते थे 70 के दशक में, है ना। जी जी। तो हमने अपने चौड़ी पत्ती के बनाए, जैसे चाहे वो हमारे बांस का हो, हरिंद का हो, खरसू का हो, पर मोरू का हो, इनको थोड़ा सा कम तवज्जो दी, इनमें ह्रास होना शुरू हुआ। तो व्यापारिक उपयोग पर हमने ज्यादा ध्यान दिया। ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है जिससे कि हमने जो है कॉमर्शियलाइजेशन ज्यादा कर दिया ना। जी सर। एक अपनी ग्रीड की उसको, तो कॉमर्शियलाइजेशन में ये यूकलिप्टस है, ग्रेवियर रोबस्टा ऐसी प्रजातियां आई। और चीड़ का आपको बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा। चीड़ का प्लांटेशन या वृक्षारोपण वर्ष 2007 में बंद हुआ, और ये जो है ज्यादा इसका जो फैलाव है उत्तराखंड में, ये सिर्फ और सिर्फ जो है उससे लीसा है, स्लीपर है, तो उसके कॉमर्शियल व्यापारिक उपयोग के लिए ही हमने किया। तो मुख्य जो कारण है ये है हमारे वनों के ह्रास के। जी। तो वनों के ह्रास, जैव विविधता का ह्रास, कई बार उसमें कॉमर्शियल या हमारा व्यापारिक हित जुड़ा होता है। लेकिन सर अब आप जैसे वैज्ञानिक लोग और बहुत सारे बुद्धिजीवी, जैसे आपने सुंदरलाल बहुगुणा जी का नाम लिया, बहुत सारे अन्य पर्यावरणविद इसमें काम कर रहे हैं, तो इस जैव विविधता को हमने बचाए रखना है, इस जीव जंतुओं की अलग अलग प्रजातियों को बचाए रखना है, तो अब क्या ऐसे प्रयास हों कि ये जैव विविधता बरकरार रहे? देखो, ये है महत्वपूर्ण विषय जिसमें कि विभिन्न स्तरों पर मेहनत की जरूरत है, जिसमें मैं हमेशा हम लोग चर्चा करते हैं कि हमें नौजवानों का जो जोश है, पुराने लोगों के जो संस्कार हैं, जो उनकी पद्धतियां हैं, साथ ही जो नवाचार आ रहा है, नया साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसको हम कहते हैं, इन सबके मिश्रण की जरूरत है। जैसे आपको विभिन्न स्तर पर है, जैसे मैं बहुत बातें हमेशा इस बात को मानता हूँ, जो हमारे वन पंचायत हैं, गांव स्तर पर वन पंचायतों का और ज्यादा सुसंगठित होना, उनको ज्यादा ऑनरशिप देना, उनको ज्यादा महत्व देना, जो प्रयास सामूहिक रूप से, क्योंकि सरकार या जो योजनाएं उच्च स्तर पर बनती हैं, धरातल पर लाने के लिए हमें चाहे वो विद्यालय स्तर पर हो, अगर मैं विद्यालय में बात करूं तो छोटी छोटी नर्सरियों का जो बनती थी, हमें याद है कि जब हम पढ़ते थे प्राइमरी में, तो एक छोटी छोटी नर्सरियों का बनते थे, है ना। तो उनको बढ़ावा देना, हमारे जो देव हैं उनको और ज्यादा बढ़ावा देना, और छोटे छोटे लेवल पे, जैसे कि स्मॉल प्रयास, जैसे मैंने कहा कि मैं और आप जितना हमसे हो सके हम अपने कार्बन प्रिंट कम करें, जितनी आवश्यकता है उनको हम यूज करें। जड़ी बूटी का भी हम उतना ही दोहन करें जितनी हमको आवश्यकता है। हम कभी ये बात नहीं कर रहे हैं कि उसकी आवश्यकता को कम किया जाए। जो जरूरत है आदमी वो हमेशा लेगा और लेना भी चाहिए, है ना। लेकिन छोटे छोटे स्टेप हैं, जैसे ड्रिंकिंग वाटर का एक बात आती है, बहुत बार ये बात आ रही है कि हम वाटर बोतल खरीद लेते हैं बाहर से, एक बार पानी दिया और फेंक लिया। तो इस स्मॉल स्टेप से ही ये संभव है, क्योंकि अगर हम कहें हमने बहुत सारे, अगर हम प्रोटेक्टेड एरिया बना, सरकार अपनी तरफ से जो है कन्वेंशन लाई है, जो आज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे मनाया जाता है, ये इसका अभी आपको निश्चित रूप से जानकारी होगी कि जब 1992 में संयुक्त राष्ट्र में कन्वेंशन हुआ था, जिसको CBD बोलते हैं, तो ये बात आई कि जो है इसको अब इम्प्लीमेंट करना चाहिए, इसको मनाना चाहिए। तो सन 2000 तक ये मनाया जाता था 29 दिसंबर को। फिर 2000 में ये डिसाइड हुआ कि नहीं, इसको 22 मई को, जब इसको अडॉप्ट किया गया था 1992 में, तब से मनाना चाहिए। तो ये भी एक फिर कन्वेंशन आया 1992 में, फिर भारत ने अपने लिए नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट लाया 2002 में, फिर अभी 2014 में नगोया प्रोटोकॉल आया है, जिसके तहत बहुत सारी जैव विविधता रजिस्टर बनाए जा रहे हैं हर ग्राम स्तर पर। सरकार अपने लेवल पे प्रयास करेगी, परंतु आप और हम बहुत अच्छे से जानते हैं वनों में आग एक बहुत बड़ी समस्या है। अब इसमें ऐसा तो नहीं है ना कि कोई बाहर का व्यक्ति आके इसको कर रहा है। तो मैं बार बार वन पंचायत है, जो यंग लोग हैं, उनके जो इनिशिएटिव्स हैं, उनका जो जोश है, चाहे वो सामुदायिक रूप से हो, चाहे वो सरकार की ओर से जो मनरेगा जैसी योजनाएं हैं, उनको पर्यावरण संरक्षण में भी यूज किया जाए, ना सिर्फ गाँव के डेवलपमेंटल विकास, इन योजनाओं को हमको जैव विविधता संरक्षण में भी उपयोग करना चाहिए। मेरा हमेशा मानना है
चाहे हम कितनी साइंस कर लें, कितना टेक्नोलॉजी ला लें, गड्ढा खोदना हमें को पड़ेगा और पेड़ लगाना भी मनुष्य को ही पड़ेगा। जी। तभी आगे जैव विविधता संरक्षित रहेगी। ये एक मुख्य कुछ बिंदु हैं जिनमें किया जा सकता है। लेकिन मैं आज ये मानता हूँ कि ये जो बीज है ये बहुत छोटी अवस्था से हमको देना पड़ेगा बच्चों को, स्कूल स्तर पर। और उन बच्चों, जिन बच्चों में पर्यावरण के प्रति उन्मुखता है, उनको कैरियर ओरिएंटेड हो, उनको सरकार की ओर से कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कल के दिन उनको एक जैव विविधता संरक्षण में उनको संभावनाएं दिखे ना, तभी लोग इसमें और ज्यादा उन्मुक्त होंगे। जी, है ना? जी सर। तो ये एक लंबी जर्नी है जिसमें आप जैसे लोगों का इसका प्रचार प्रसार हो। कम से कम हम लोग, कम से कम ये जो जैव विविधता क्या है, क्या इसका रोल है, आज बहुत ज्यादा लोगों को समझ में आ रहा है। ये जो विश्वव्यापी जो हमारी समस्या है, इसमें भी ये बात आ रही है कि जहाँ जहाँ प्रदूषण है वहाँ पे ये समस्या ज्यादा गंभीर दिखाई पड़ती है ना। जी सर। तो इसका मतलब है कि जैव विविधता का रोल भी इसमें है। और आप और हम तो कुमाऊं या गढ़वाल या पहाड़ के लोग तो बहुत ब्लेस्ड लोग हैं, बहुत हम मतलब किस्मत वाले हैं। तो हमको तो इन चीजों को अच्छे स्तर पर, और क्योंकि हमारी परंपराएं रही हैं, हमारे मंदिर हैं जो हम बनों को बताते हैं, त्योहार के थ्रू हमारे नॉलेज हारे हैं, है ना, इनके थ्रू हम बताते हैं। वन पंचायत हमारे यहाँ 27,000 ग्राम पंचायत है जिनमें की वन पंचायत अवेलेबल है, उनको सुदृढ़ करने की जरूरत है। सब ज्ञान, ऊर्जा सब हमारे पास है, सिर्फ उसको संगठित करना और मिलके सभी स्तर के लोगों को, चाहे वो मीडिया के लोग हों, चाहे वो वैज्ञानिक हों, चाहे वो आम जनमानस हो, आम जनमानस, सबको, सब एक है हम, कोई न बड़ा है न कोई छोटा है। इस जैव विविधता संरक्षण, जिसने एक पौधा लगाया है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है, जिसने उसको समझने के लिए बहुत सारी पढ़ाई की है 10-20 साल, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जी सर। कोई इसमें सभी की सहभागिता है। मैं हमेशा ये बात हम लोग चर्चा करते हैं और हम लोग बड़े दिल से इस बात को, आज जो भी हमारे पास है हमारा पूर्वजों का दिया हुआ है। जी, है ना? जी। तो ये एक इसका मुख्य है। अगर हम बहुत सारी टेक्नोलॉजी में चले जाएंगे तो वो अलग विषय हो जाता है। जी सर। इसकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, हम जितनी आवश्यकताएं हैं उतना ही लें प्रकृति से और उसका विदोहन न करें, और जो हम ले रहे हैं उसके प्रति हमें उसको लगाना, संरक्षित करना, ये एक मुख्य विषय होना चाहिए। बिल्कुल। ये जी, आज जैव विविधता दिवस पर आपने संपूर्ण जानकारियों के साथ अपने अनुभवों और संदेशों से हमारे युवाओं को, हमारे श्रोताओं को प्रेरित किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके अनुभवों का जो जानकारियाँ आपने दी वो हमारे युवाओं के लिए, हमारे श्रोताओं के साथ साथ ही जैव विविधता के संरक्षण में अमूल्य योगदान देंगी। इसी उम्मीद के साथ आपका तहे दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सिंह जी, आपने कुमाऊं वाली में हमको ये मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।